कैलेंडर चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बेसिक हमने सीखा था लास्ट वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 4 को कौन सा दिन होगा, ये हमने कहा। अब देखो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कोई भी डे नहीं दिया हुआ है। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जहां पे हमें डेज दिया होगा कि पर्टिकुलर डे में ये है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह से। बट यहाँ पे हमें कोई भी हिंट नहीं है, कोई भी डे नहीं है, तो हमें स्टार्टिंग से कैलेंडर को कैलकुलेट करते हुए 24 तक आना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे कंप्लीट ईयर में, यानी कि जो हमारे 400 के मल्टीपल होंगे, जो भी हमारा ईयर है, इसमें से हम सबसे पहले 400 का मल्टीपल एक बाहर निकालेंगे, जो कि होगा 1600। और 1600 से भी आगे हम 2000 तक आ सकते हैं। तो 2000 हमने एक मल्टीपल जो कि 400 का है, उसको हमने बाहर ले लिया। तो 2000 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बचा 24, और 24 भी चल रहा है, तो 23 2023 और 24 नवंबर है क्योंकि, तो हमें इन सभी मंथ को लिखना होगा, यानी कि जनवरी, अब ये फरवरी लीप ईयर की है तो 29, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 है तो 4 नवंबर। तो इस तरह से हमने सभी ईयर और फिर उसके बाद मंथ भी यहाँ पे ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा डे देखना है, इन सभी के एक्स्ट्रा डेज क्या क्या है इनमें, ये हमें देखना है। सबसे पहले अगर आप देखो 2000 का, तो 2000 में कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होगा, क्योंकि 400 में कोई एक्स्ट्रा डे नहीं होता था। तो ऐसे ही 400 के मल्टीपल 2000 में भी 0 एक्स्ट्रा डे होंगे, तो 0 प्लस। अब यहाँ पे 23 की जो कहानी है, इसमें हमें थोड़ा सा चीजें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि 23 जो है ये ईयर्स है, ये डेज नहीं है। जैसे यहाँ पे डेज थे, तो यहाँ तो हम सीधे सीधे एक्स्ट्रा डे निकाल पाएंगे, जबकि 23 ईयर में हमें एक्स्ट्रा डे फाइंड करने हैं। तो 23 ईयर को आप फिर से दो टाइप से डिवाइड करोगे, एक होगा इसमें लीप ईयर और एक होगा सिंपल ईयर। मल्टीपल में आते हैं, तो 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर होंगे। और 5 अगर लीप ईयर हैं, तो इसमें 18 सिंपल ईयर होंगे। 5 लीप ईयर के 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा सिंपल का होता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो टोटल एक्स्ट्रा डे होंगे, वो होंगे 10 + 18, यानी कि 28। और 28 का मतलब, फिर से इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास में कोई भी ऑड डे नहीं आएंगे। तो पहले ऑड डे थे 0 2000 के, और फिर 23 के भी ऑड डे आए 0। ये क्लास आप तभी देखना जब आप पहली क्लास देख चुके हो, तभी आपके चीजें ये समझ में आएंगी। तो 2000 में कोई भी ऑड डे नहीं होता है, 23 में भी कोई ऑड डे नहीं है सिमिलर। देन 31, यानी कि अब हम मंथ्स में आ रहे हैं, तो मंथों में सबसे पहला 31 है, तो इसमें एक्स्ट्रा डे होंगे 3। देन एक्स्ट्रा डे होगा 1, फिर 3, फिर 2, फिर 3, इसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और फिर लास्ट में 4 एक्स्ट्रा दिन होंगे। देखो नवंबर तक का है, ये थोड़ा सा हिसाब लंबा इसलिए जा रहा है, यही वाला मंथ वाला ही ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेटिव हो रहा है। आप चाहो तो इसको 2025 के हिसाब से निकाल के एक महीना पीछे भी आ सकते हैं, हम आगे देखेंगे हम उसे। तो एक्स्ट्रा डे को फिर से, क्योंकि 7 से ज़्यादा एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, तो 7 से बड़ा जो भी नंबर बन रहा है उसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास बचा एक एक्स्ट्रा। इन सब का अगर आप सम करोगे, तो ये 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा बनेगा, तो एक एक्स्ट्रा दिन हमारा ये हो। अच्छा, 0 और 0 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही फाइनल आंसर बचा। तो हमने एक टेबल पढ़ा था जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा डे के लिए 0 से 6 तक के रिमाइंडर देखे थे। तो एक्स्ट्रा डे कभी भी इससे छोटा होगा। इसमें 0 जो होता है, ये संडे को रिप्रेजेंट करता है। तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंडे को।
इसका मतलब एक हमारा आंसर है तो होगा मंडे। तो 4 नवंबर 2024 को जो दिन होगा वो होगा मंडे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। तो फिर से वही, हम सबसे पहले 400 के मल्टीपल जो भी ईयर है उसको बाहर करेंगे। तो 400 के मल्टीपल में हम यहाँ पे ले सकते हैं 1600 को, और फिर जो उसके बाद ईयर बचेंगे उस स्लैब को ले लेंगे, यानी कि 100, 200, 200, 300 जो भी ईयर बचा होगा उसको भी हम किनारे कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 100 वर्षों में कितने दिन होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं। तो 300 का स्लैब एक बाहर आ गया, तो 16 और 3 1900 हमारा हो चुका है। इसके बाद हमें पूरा 50 नहीं देखना है, क्योंकि 50 तो यहाँ पे चल रहा है अभी। हमें 49 ईयर यहाँ पे जो कंप्लीट ईयर है वो देखने हैं। और फिर 50 में आएंगे तो हम 26 जनवरी है 50 का, तो केवल जनवरी का मंथ है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन अब हमारा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मंथ लास्ट के होंगे तो हमें सारे मंथ का हिसाब लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग का मंथ है तो फिर ये बहुत ईजी हो जाने वाला है। तो 1600 में अगेन कोई भी ऑड डे नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ऑड डे है 0। और 300 में कितने ऑड डे? तो 300 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन होता है 1। अगेन 49 पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना होता है यहाँ पे। 49 में 49 तो एक्स्ट्रा दिन होंगे ही होंगे, इसके अलावा 12 लीप ईयर होंगे यहाँ पे, तो 12 और एक्स्ट्रा दिन हम भी हमें जोड़ने, प्लस 26 में आप, तो 49 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 12 और 5 17, 14 और 3 17, 3 यहाँ से बचा और 1 ये बचे। मैं 7 से मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इनको, जो कि रिमाइंडर बचता हमारा 4। तो 4 का मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा? तो थर्सडे, यानी कि 4th नंबर का दिन होगा, जो कि हमारे लिए थर्सडे रहेगा। 15 अगस्त 1947 सप्ताह का कौन सा दिन है? तो सबसे पहले 400 के मल्टीपल, यानी कि 1600, फिर इसके बाद कंप्लीट 100 जो कि 300 है, और इसके बाद जो कंप्लीट ईयर है 46, और फिर 47 की आपका पूरा मंथ का हिसाब हमें लेके चलना पड़ेगा। तो जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में 1 दिन, अगस्त का 1 दिन यानी कि 15 है। कट करते हैं इसको, तो 3 2 5 2 7, 3 3 6 और 1 7, ये भी 46 का 46 डेज ये होंगे, प्लस 11 और दिन होंगे, प्लस 3 ये है, और 300 में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, और 1600 में 0 एक्स्ट्रा दिन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 11 3 14 ये भी कटा, 47 का मतलब हो जाएगा 42 तक कटेगा, तो 5 दिन होंगे, यानी कि 5 दिन का मतलब क्या? फ्राइडे। तो आज़ादी का दिन जो था वो था फ्राइडे। तो इस तरह से आप किसी भी दिन का बार फाइंड कर सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। 1 जनवरी 2025 को वर्ष का यानी कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2025। तो सबसे पहले 400 का मल्टीपल, तो 400 का मल्टीपल पांचवा मल्टीपल हम यहाँ पे ले सकते हैं 2000। इसके बाद सेंचुरी वाला कोई भी ईयर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो 24 जो है वो कंप्लीट ईयर होंगे, और फिर 25 की 1 जनवरी, दैट्स ऑल। इतनी सी चीजें हमें सॉल्व करनी है यहाँ पे। 24 में थोड़ा सा कैलकुलेशन, 24 प्लस 6, इसमें 6 लीप ईयर होंगे, प्लस 1, तो 24 31 ये टोटल हो जाएगा, और 31 का मतलब और कुछ नहीं, 3 एक्स्ट्रा डे होंगे। 3 एक्स्ट्रा दिनों का मतलब वेडनेसडे हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा।